अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है हमारी एक नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं ट्विटर के ऊपर, जो सिटीज़न पोर्टल एप्लीकेशन यूज़ करने के ऊपर जो टैक्स कंप्लेंट्स वगैरह इस सिलसिले में मुझे जानते हैं ऑलरेडी। उनको पता होगा कि मैं अपडेट्स वगैरह उसके ऊपर जो भी आती रहती हैं वो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे डालता रहता हूँ। तो बहुत सारे लोगों की उसमें ये शिकायत होती है कि भाई हमें ढूँढने में मुश्किल होती है, हमें टाइमली अपडेट्स नहीं मिल रही हैं उस पे कि भाई क्या रिज़ल्ट आया है कंप्लेंट्स का या कौन-सी नई कंप्लेंट्स चल रही हैं। तो उस सिलसिले के अंदर अब ये एक सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम वीडियो अपडेट्स भी देंगे। सोशल मीडिया पे तो अपडेट्स चलती ही रहेंगी, साथ में ये वीडियो अपडेट्स भी चलती रहेंगी। जो भी हमारे पास रिजल्ट्स वगैरह आएंगे कि भाई क्या कंप्लेन थी, उसका क्या रिज़ल्ट आया, क्या जवाब आया अथॉरिटी का, ठीक है, वो भी हम डालते रहेंगे। और कंप्लेंट्स वगैरह जो वीकली डलती रहती हैं उसके बारे में भी डालते रहेंगे कि भाई ये कंप्लेंट्स इस रेस्टोरेंट या इस बिज़नेस के ख़िलाफ़ डली है, ये उसका एविडेंस था वगैरह। उस सिलसिले की ये पहली वीडियो है। तो आज हम आपको 5 कंप्लेंट्स जिनका रिज़ल्ट हमारे पास रिसीव हो चुकी है, जो अभी तक हमने अपडेट नहीं किए थे, उसके बारे में बताएँगे। तो आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। जनाब, हमने पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल जो है वो डेस्कटॉप वर्जन खोल लिया है। अच्छा, मैं डेस्कटॉप वर्जन इसलिए यूज़ करता हूँ इन कामों के लिए कि डेस्कटॉप वर्जन और जो उनकी एप्लीकेशन है उसमें एक फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि एप्लीकेशन के ऊपर कोई सर्च का ऑप्शन नहीं है आपके पास। मतलब मुझे कोई नाम डाल के सर्च करना हो तो वो एप्लीकेशन पे नहीं होता, वो डेस्कटॉप वर्जन पे हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखें, ये मैंने नाम डाल के एक सर्च किया हुआ, इसको मैं हटा देता हूँ। मैं इसको हटा दूँगा तो मेरे पास ये सारी कंप्लेंट्स आ गई, उनकी सभी की डिटेल आ गई। अब मुझे कुछ सर्च करना है किसी कंप्लेंट के बारे में स्पेसिफिक, तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मैंने इस स्टोर का नाम लिखा तो ये इसने पिक कर लिया कि इस स्टोर की ये कंप्लेंट थी। अच्छा, उसका एक और तरीका, मैं यूजुअली ये करता हूँ कि जिस भी बिज़नेस के बारे में बात हो रही होती है, डिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे पहले उसका नाम लिखता हूँ, ताकि जब भी मैं कोई सर्च करूँ तो वो नाम पिक कर ले, बिल्कुल स्टार्ट के अंदर ही आ रहा हो वो। वरना अगर आप बीच में मिक्स होता है टेक्स्ट के अंदर, नीचे पैराग्राफ्स में लिखा होता है आपने, या शुरू में कुछ और चीज़ें लिख के नीचे नाम लिखा होता है, तो वो अक्सर उस तरीके से नाम जो है वो पिक नहीं करता। ठीक है, इसलिए ये मेरा एक इस पे थीसिस है कि आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको सर्च करने में आसानी रहेगी उसको। तो ये पहला हमारा स्टोर है, ये है गुलालई स्टोर है, ये लाहौर में। ठीक है, इनकी कंप्लेन क्या थी भाई और इसका क्या रिज़ल्ट आया है। अच्छा, ये कंप्लेन दी गुलालई जो है कि ये वुमेंस फैशन क्लोथिंग स्टोर है। ठीक है, ये इनकी कंप्लेन हुई थी लॉन्च। ठीक है, ये इनका एड्रेस वगैरह सब कुछ आ रहा है, पंजाब लाहौर। ठीक है। अच्छा, कंप्लेन का सब्जेक्ट यही था कि भाई जो है जीएसटी का कोई इनवॉइस पे मेंशन नहीं है, कोई अमाउंट मेंशन नहीं है, कोई जीएसटी नंबर मेंशन नहीं है, और ये एफबीआर पीओएस की इनवॉइस भी नहीं दे रहे। ठीक है, ये कंप्लेन की डिटेल्स थी सारी इसी तरह कि भाई ये स्टोर है लांगबाल टाउन के अंदर, और इन्होंने इनवॉइस दी है भाई जिस पे कोई एनटीए नंबर मेंशन नहीं है, कोई जीएसटी नंबर मेंशन नहीं है, कोई जीएसटी का अमाउंट मेंशन नहीं है, और ये कोई एफबीआर पीओएस की इनवॉइस भी नहीं है। और इनवॉइस जो थी वो ये थी, ये इनवॉइस देख सकते हैं आप, ये इनवॉइस थी इनकी। ठीक, इस इनवॉइस पे कंप्लेन हुई थी। ठीक है। अच्छा, उस कंप्लेन का फाइनल रिजल्ट क्या आया है। ठीक है। अच्छा, ये एफबीआर ने रिप्लाई किया है फाइनल। ठीक है, ये रिप्लाई आया है चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर। ठीक है, उनके पास ये कंप्लेन थी, उन्होंने फाइनल रिप्लाई किया है। ठीक है, उन्होंने रिप्लाई किया है, डियर सिटीजन, थैंक फॉर असिस्टिंग एफबीआर। ठीक है, द कंप्लेंट business is registered for sale tax but has not has integrated itself for POS, कि ये बिज़नेस जो है सेल टैक्स पे रजिस्टर्ड ज़रूर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कंप्लेन का, और ये बिज़नेस सेल टैक्स पे रजिस्टर्ड ज़रूर है, लेकिन इसने अभी तक अपने आप को एफबीआर पीओएस के ऊपर इंटीग्रेट नहीं करवाया। ठीक है, अब इन पे जो है पेनल्टी ऑफ फॉर नॉन इंटीग्रेशन हैज़ बीन इम्पोज एंड प्रोपोर्शनल स्केल ऑफ इनपुट इन द मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न इज ऑल्सो बीइंग डिसअलाउड। इन पे पेनल्टी जो है वो इम्पोज कर दी गई है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेंशन, अ पेनल्टी फॉर नॉन इंटीग्रेशन हैज़ बीन इम्पोज। ठीक है, और एंड प्रोपोर्शनल क्लेम ऑफ इनपुट इन द मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न इज़ ऑल्सो बीइंग डिसअलाउड। ठीक है, ये दो काम एफबीआर ने इनके साथ किए हैं कि इन पे ऑलरेडी पेनल्टी भी इम्पोज कर दी है। ठीक है, कंप्लेन पे कि भाई सेल टैक्स पे रजिस्टर थे तो आपको, आप जो है वो टियर 1 बिज़नेस की कैटेगरी के अंदर फॉल हो रहे हैं, आपको एफबीआर पीओएस से इंटीग्रेशन लाजमी थी, जो कि आपने अभी तक नहीं करवाई है। तो इसके ऊपर ये भी पेनल्टी भी इम्पोज कर दिया उन्होंने, और जो है साथ साथ जो इनके मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न में इनको जो एडजस्टमेंट होती हैं वो भी कम कर दी हैं। तो ये पहली कंप्लेन थी हमारी। ठीक है, गोलाली स्टोर के बारे में। अब आते हैं हम अगली कंप्लेन के ऊपर। ठीक है, मैंने यहाँ से पहले से खोल के रख दिया था ताकि आपको टाइम कम लगे। नेक्स्ट है ये हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल, ये लाहौर के अंदर है। ठीक है, इसकी पहले भी एक कंप्लेंट डाल चुके थे हम, ये इस कंप्लेन का फॉलोअप था।
ठीक है। इस कंप्लेन क्या थी भाई कि लाहौर के अंदर वाक़ हमीद हॉस्पिटल जो लोग जानते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल जो है वो कोई PNTN नंबर नहीं दे रहा था इनवॉइस के ऊपर, कोई सर्विसेज सेल्स टैक्स का अमाउंट मेंशन नहीं था, कुछ पता नहीं चल रहा था कि रजिस्टर है कि नहीं है। ठीक है, ये इसको पहली कंप्लेन के ऊपर जो है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने जो है वो रजिस्ट्रेशन का नोटिस जो है वो इशू किया था कि भाई आप जो है वो रजिस्टर हों सेल टैक्स के अंदर, ठीक है, आप उस कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन अभी तक जो है वो उसके बाद भी कई महीने गुजर चुके थे, तो ये अभी तक जो है वो बगैर रजिस्ट्रेशन के और बगैर PNTN नंबर वगैरह के इनवॉइसेस दे रहे थे। तो हमने पूछा भाई कि जो है वो ये क्या है अभी तक जो है कि दिन पहले तो इनवॉइस ही नहीं दे रहे हैं, अगर इनवॉइस दे भी रहे हैं बड़ी मुश्किल से तो उस पर कोई टैक्स की पर्टिकुलर्स मेंशन नहीं है, तो ये अभी तक रजिस्टर क्यों नहीं हुआ। तो उसका रिप्लाई ये आया है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के पास से। उसमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी क्या कह रही है कि भाई सिटीज़न हमने आपकी कंप्लेन नोट कर ली है, ये अभी तक इन प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है। और इन्होंने एक और चीज़ क्लैरिफाई की है कि भाई रेट ऑफ टैक्स जो है वो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स का रेट जो है वो ज़ीरो कर दिया है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने, लेकिन उनको रजिस्टर होना ज़रूरी है। अच्छा, और ये जो रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है PRA का, जिस तरह जो FBR POS की तरह आइडेंटिकल है, वो उन्होंने अभी हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट की नहीं है। ये टोटल रिप्लाई किया उन्होंने कि ये कई महीने हो चुके थे इस बात को अभी तक, लेकिन ये स्टिल जो है वो अभी तक जो है वो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के अंदर ही है। ठीक है, ये हमारी थी सेकंड कंप्लेन। अब हम आ जाते हैं थर्ड कंप्लेन के ऊपर अपनी। ठीक है, थर्ड कंप्लेन है हमारी, ये एक सुपर स्टोर है, जमजम सुपर स्टोर, ये है मियांवाली के अंदर। ठीक है, ये 1 जुलाई 2021 को ये कंप्लेन की गई थी। ठीक है, और इसका रिज़ल्ट हमें रिसीव हुआ है, ये आप देख सकते हैं, 16 जून 2022 को। ठीक है, इसी तरह जो ये पहला जो गुलाली स्टोर की कंप्लेन थी ना, उसको पूरा 1 साल हो गया, वो मई 2021 में की गई थी और मई 2022 में उसका रिप्लाई आया है, उसको पूरे 1 साल के बाद। तो इतना इतना टाइम भी ये लोग लगा देते हैं। ठीक है, ये सुपर स्टोर है भाई मियांवाली के अंदर। इनकी क्या कंप्लेन थी, इनकी कंप्लेन ये थी कि भाई ये सुपर स्टोर है, ये कोई GST अमाउंट मेंशन नहीं है इनवॉइस के ऊपर, कोई GST का नंबर मेंशन नहीं है और FBR POS से रजिस्टर भी नहीं है, FBR POS की इनवॉइस नहीं दे रहा। ठीक है, इसी तरह ये जो है यही डिटेल के अंदर लिखा हुआ था भाई कि कोई FBR POS इनवॉइस नहीं है, कोई GST नंबर नहीं है, कोई GST का अमाउंट नहीं है। तो ये चेक करें अथॉरिटीज़, जो इनकी इनवॉइस थी वो इस तरीके की थी। ये आप देख सकते हैं जमजम मेगा स्टोर, ये पूरा एड्रेस वगैरह आ रहा है सब कुछ इसका, कोई इस पे NTN नंबर वगैरह नहीं है, कोई GST का नंबर नहीं है, कोई GST का अमाउंट नहीं है और ना ही ये FBR POS की इनवॉइस है। ठीक है, इस पे क्या रिप्लाई आया, इस पे रिप्लाई आया है चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू रीजनल टैक्स ऑफिस रावलपिंडी का। ठीक है, क्योंकि रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है मियांवाली। डियर सिटीजन, योर कंप्लेंट हैव बीन। अच्छा, इसमें हुआ ये था कि पहले इसका रिप्लाई आ चुका था, ठीक है, कि ये मैं कई महीने बाद डाल रहा हूँ इसका रिप्लाई। तो उस रिप्लाई के अंदर उन्होंने ये मैसेज किया था, ये मैसेज किया था उन्होंने, ये रिप्लाई उन्होंने मुझे भेज दिया था मार्च की 25 तारीख को। ठीक है, ये कि भाई हमने ये कंप्लेन आपकी जो है वो देख ली है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जो है हमने जो है ये कंसर्न ऑफिसर को जो है वो भेज दिया रावलपिंडी के। उसने इन्फॉर्म किया है कि भाई ये इस पे इंक्वायरी के लिए जो है वो डायरेक्ट कर दिया है नीचे सबऑर्डिनेट्स को उसने, और आपने हमारी मदद की ये टैक्स चोरी पकड़ने में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये उन्होंने रिप्लाई किया था। तो अब मेरा मुद्दा ये था कि भाई मैंने जो क्वेश्चंस किए हैं आपसे कंप्लेन के अंदर, उसका तो आपने किसी का रिप्लाई भी नहीं किया कि भाई इसका कोई NTN नंबर नहीं है, कोई GST नंबर मेंशन नहीं है, कोई GST का अमाउंट मेंशन नहीं है, कोई FBR POS की इनवॉइस नहीं है ये, तो क्या ये इंटीग्रेटेड है, इसको Tier 1 के अंदर आता है, ये रजिस्टर्ड है सेल टैक्स पे या नहीं है। आपने तो कोई रिप्लाई नहीं किया उसके ऊपर, तो उसका उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया था। तो फिर मैंने इस रिप्लाई के बाद उनकी ये उन्होंने रिलीव ग्रांट करके क्लोज़ कर दी थी। तो मैंने इस पर नेगेटिव कमेंट्स दिए थे कि भाई ये आपने कोई जवाब नहीं दिया और ये कोई तरीका नहीं है कंप्लेन क्लोज़ करने का, जब तक आप मुझे जवाब नहीं दें इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद, तब तक आपको ये कंप्लेन क्लोज़ करनी ही नहीं चाहिए।
तो होता ये है कि जो लोग समझते हैं कि भाई ये कोई फ़ायदा नहीं है यार, ये अक्सर जो है ऑफिसर जो है इस तरह से कंप्लेंट क्लोज़ कर देते हैं जो रिज़ॉल्व भी नहीं होती हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, हम नेगेटिव कमेंट्स भी देते हैं तब भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उन लोगों के लिए ये है कि देखें ऐसा नहीं है, आप उसको 0 रेटिंग दिया करें, नेगेटिव रेटिंग बिल्कुल 1, और उसको नॉट रिज़ॉल्व पे करके उस पर नेगेटिव कमेंट्स दिया करें डिटेल के साथ कि भाई कमेंट्स क्या हैं आपके, आप क्यों कह रहे हैं कि ये रिज़ॉल्व नहीं हुई है। तो मैंने यही किया था, मैंने उसको जो है कमेंट्स दिए कि भाई आपने कोई जवाब ही नहीं दिया, मेरी कोई तरीका थोड़ी, आप पहले इंक्वायरी कंप्लीट करके मुझे कंप्लेन के क्वेश्चंस का जवाब दें ताकि फिर ये फैसला हो कि कंप्लेन रिजॉल्व हुई है मेरी या नहीं हुई है। तो होता ये हर थोड़े अरसे के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये किया जाता है कि जो इस तरह की नेगेटिव रिमार्क्स वाली कंप्लेन होती हैं जिस पे सेटिस्फाई नहीं होता यूज़र, वो रीओपन की जाती हैं और इनके एक ऑफिसर हायर को भेजी जाती हैं कि आपने भाई ये आपके नीचे सबॉर्डिनेट ने रिप्लाई किया था, उस पर कस्टमर का या कंप्लेनेंट का ये नेगेटिव फीडबैक आया है, तो आप इसको इंक्वायरी करके कंफर्म करें कि क्या हुआ है। तो यही हुआ, इसके ऊपर ये कंप्लेन दोबारा जो है वो रीओपन की गई है। जैसे देखें आप इसमें देख भी सकते हैं, डियर ऑफिसर द इंस्टेंट कंप्लेंट वाज रिजॉल्व ऑन मार्च 25 विद स्टेटस ऑफ रिलीफ ग्रांटेड, कि अभी ये 25 मार्च को ये रिलीफ ग्रांटेड पे क्लोज हो चुकी थी, लेकिन का सिटीज़न जो है वो कह रहा है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है और ये जो है वो बिल्कुल भी इससे मुतमईन नहीं है। तो ये इस रीज़न की वजह से दोबारा कंप्लेन ओपन की जा रही है और आप जो है उसको ऑफिसर को दोबारा साइन करके उससे पूरा जो है वो असेसमेंट लें कि भाई क्या हुआ था और ये फैक्चुअल डिस्पोजल किया गया केस या जो है सिर्फ जो है फाइल दाखिला दफ्तर की गई है। तो ये रीओपन हो गई है, अभी इस पर कार्रवाई चल रही है दोबारा। ठीक है, अच्छा ये तीसरी हो गई। अच्छा चौथी कंप्लेन के ऊपर भाई हम आए हैं। ठीक है, चौथी कंप्लेन है हमारी ब्लैक एंड ब्राउन बेकरी। ये ब्लैक एंड ब्राउन बेकरी जो है ये है हैदराबाद के अंदर जिसकी कंप्लेन थी। ठीक है, इसकी और भी ब्रांचेज हैं लेकिन ये कंप्लेन थी हैदराबाद की। ठीक है, ये इसका एड्रेस है भाई, ये लतीफ़ाबाद नंबर 7 पे होती है हैदराबाद में ये बेकरी। ठीक है, ये कंप्लेन की गई थी 10 जनवरी 2022 को। ठीक है, इस कंप्लेन क्या थी भाई, यही कि जो है वो कोई एन नंबर नहीं लिखा हुआ इनवाइस के ऊपर, कोई STRN नंबर, कोई सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा हुआ और ये ना ही जो है FBR POS की इनवाइस है। उसकी डिटेल में यही लिखा हुआ था हैदराबाद में ये बेकरी है, ब्लैक एंड ब्राउन इसका नाम है। भाई इनवाइस इशू कर रही है जिस पे कोई NTN नंबर नहीं है, कोई सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कोई FBR POS की इनवाइस नहीं है। तो क्या ये Tier 1 का बिजनेस है या नहीं, अगर है तो अभी तक ये Tier 1 से लिंक क्यों नहीं किया गया। अच्छा इसकी जो है ये इसकी रिसिप्ट थी, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एड्रेस वगैरह सब कुछ आ रहा है, इसका नाम आ रहा है, इनवाइस नंबर वगैरह आ गया, इस पर कोई NTN नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, कोई टैक्स की डिटेल नहीं है। ठीक है, अच्छा इस पर रिप्लाई कब आया है भाई, इस पर रिप्लाई आया है 24 मार्च 2022 को। अच्छा रिप्लाई किसने किया है भाई, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू रीजनल टैक्स ऑफिस सक्खर। ठीक है, सक्खर ऑफिस से इसका रिप्लाई आया है। होता यह है कि ये जो FBR के बिजनेसेस होते हैं ना, FBR का बिज़नेस अगर फॉर एग्जांपल आपने कंप्लेन की है कराची के बिज़नेस की, वो लेकिन वो रजिस्टर है लाहौर के अंदर, तो वो कंप्लेन जाएगी पहले कराची ऑफिस वाला उसको लाहौर भेजेगा जहाँ पे वो बिज़नेस रजिस्टर है कि भाई यहाँ पे आपकी जुरिस्डिक्शन में बिज़नेस रजिस्टर है जिसके बारे में ये कंप्लेन आई है। तो FBR इस तरह से काम करता है। ठीक है, अच्छा तो उनका रिप्लाई क्या आया भाई, उन्होंने इसी तरह शुक्रिया अदा किया भाई, ये कस्टमर आपका सब शुक्रिया, आपने ये टैक्स चोरी के हमें जो है मदद की सब कुछ। ठीक है, पकड़ने में। अच्छा उसमें रिप्लाई किया उन्होंने कि भाई कि ऑफिसर ने जो रिपोर्ट किया वो किया गया, प्रोसीडिंग्स जो हैं वो ब्लैक एंड ब्राउन बेकरी के अगेंस्ट शुरू कर दी गई हैं, ये इनका NTN नंबर है। ठीक है, ये कंपलसरी रजिस्टर की गई थी। ठीक है, ये मेरी दूसरी कंप्लेन थी इस बेकरी के बारे में, इससे पहले भी कंप्लेन की गई थी। ठीक है, ये बेकरी कंपलसरी रजिस्टर कर दी गई है जिसके ऊपर वो उस कंप्लेन के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये अभी तक जो है ये, अच्छा हाँ ये देखें 23 अगस्त 2021 को ये कंपलसरी रजिस्टर कर दी गई थी सेल टैक्स के अंदर। ये POS इंटीग्रेशन के ऊपर लाइबल थी, ये देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है बीइंग लाइबल फॉर POS इंटीग्रेशन द शो कॉज नोटिस वर इशूड टू द बेकरी टू इंटीग्रेट इट्स POS विद FBR सिस्टम। ये POS इंटीग्रेशन पे भी जो है वो लाजमी थी, मैंडेटरी थी और उनको इस चीज़ का शोकॉज नोटिस भी इशू कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई जिसकी वजह से उनको पहला पेनल्टी का नोटिस दिया गया था 5 लाख रुपए का। इसके बाद भी उन्होंने अभी तक नहीं करवाई, तो उसके बाद उनको दूसरा नोटिस इशू किया गया पेनल्टी का टाइम होने के बाद पूरा 1 मिलियन का। ठीक है, अभी मज़ीद जो है इसके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और ये RTO सक्खर से जो है वो उन्होंने ट्रांसफ़र की दरख्वास्त भी की है, केस के बाद हैदराबाद ट्रांसफ़र कर दिया ताकि हम इसकी जो है एक्चुअल मॉनिटरिंग कर सकें। तो ये अभी इन प्रोसेस है जिस पे 1 मिलियन की पेनल्टी लग चुकी है और POS इंटीग्रेशन का नोटिस उसको जा चुका है। ये चौथी कंप्लेन थी हमारी आज की। ठीक है, पाँचवीं कंप्लेन जो है वो है रेस्टोरेंट के बारे में।
ये है ज़मीर अंसारी रेस्टोरेंट, कराची का बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है, ठीक है। इसकी कंप्लेन क्या थी, कंप्लेन की गई थी, देखें 13 जनवरी 2022 को। ये इसका एड्रेस है, ठीक है। ये आलमगीर वाली रोड पे, आलमगीर रोड पे बहादुराबाद दिल्ली ब्रांच में इसकी, ठीक है, कराची के अंदर ज़मीर अंसारी की। कंप्लेन का सब्जेक्ट वही था कि भाई रेस्टोरेंट जो है इनवाइस इशू कर रहा है जिस पे कोई SNTN नंबर नहीं है, कोई सर्विसेज सेल्स टैक्स का अमाउंट नहीं है। अच्छा, ये कंप्लेन पिछली कंप्लेन से लिंक थी, उसका फॉलोअप था। वो कंप्लेन की गई थी 10 अगस्त 2021 में, ठीक है, जिसके ऊपर ज़मीर अंसारी को शो कॉज नोटिस दिया गया था जिस पे पेनल्टी का, ठीक है। तो ये पूछा गया कि भाई ये अभी तक जो है वो इसकी प्रोसीडिंग्स फाइनलाइज हो गई उस नोटिस की 10 अगस्त 2021 की कंप्लेन की, ये अभी तक नहीं हुई हैं। तो उस पर सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने रिप्लाई किया है, ठीक है, रिप्लाई किया है चेयरमैन सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने, क्योंकि रेस्टोरेंट है सुबह के अंडर आते हैं, ठीक है। तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड से पर्टेन करता है सिंध के सारे रेस्टोरेंट्स। ये इन्होंने रिप्लाई किया है 2 फरवरी 2022 को, ठीक है भाई। ये जो है हम आपकी कंप्लेन आपकी जो है रिसीव हो गई, बहुत शुक्रिया। वो देखें सारी उनकी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं वो, कि ये सब कुछ चल रहा था, ये रजिस्टर्ड है, सब कुछ है। अच्छा, जो इसमें काम की बात थी वो ये है कि भाई 31 अगस्त 2021 को शोकॉज नोटिस इशू किया गया था, जिसका उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। द मैटर इज़ स्टिल, ये देखें लिखा हुआ ना, द मैटर इज़ स्टिल अंडर एडजुडिकेशन एंड द नेक्स्ट हियरिंग ऑफ द केस इज़ फिक्स्ड बिफोर द एडजुडिकेशन ऑफिसर और 8 फरवरी 2022। तो ये 8 फरवरी 2022 की नेक्स्ट हियरिंग जो है वो उन्होंने रखी हुई थी। अभी तक इस नोटिस का फैसला नहीं हुआ था, तो मैंने सही जवाब नहीं दे रहा था, जिस पर उन्होंने कहा, इसके बाद में मेंशन किया कि अगर इस हियरिंग के बाद भी वो जवाब नहीं देंगे तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड एक तरफा हियरिंग में फैसला कर देगा, अगर रिस्पोंडेंट जो है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है या अपने डिफेंस में कुछ भी नहीं कहना चाहता। तो ये टोटल 5 कंप्लेंट्स थी आज की, जिनके बारे में अपडेट करना था आपको। इसी तरह की आपकी जो है वो अपडेट जो है वो आती रहेंगी आपको चैनल के ऊपर। आप जो नई कंप्लेंट्स डल रही हैं वो भी डलती रहेंगी, आपको पता चलते रहेगा कि भाई वो कंप्लेंट्स कौन सी डल रही हैं, क्या है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जिस तरह की वीडियोस आपको जो हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप अपडेट रहें। बहुत शुक्रिया।